कर्नाटक से अहम खबर, जहां स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है और वहीं दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आला एच.डी. कुमारस्वामी ने स्कूलों को खोले जाने की मुखालिफत की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस साल किसी भी सूरत में स्कूल न खोले जाएं, 12वीं जमात तक के स्कूल न खोले जाएं। पिछले साल जो रिजल्ट रहा उसी की बुनियाद पर बच्चों को तरक्की दी जाए। एच.डी. कुमारस्वामी का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना की वबा पूरी रियासत में फैली हुई है। इस मौके पर स्कूल को खोलना एक बड़ी मुसीबत की वजह बन सकती है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार को आगाह करता हूँ। जेडीएस लीडर और साबिक वज़ीर-ए-आला कुमारस्वामी का ये बयान है कि कोरोना को देखते हुए इस साल किसी भी सूरत में स्कूल न खोले जाए। और बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ अहमद हलूर। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, एक जानिब जहां स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इसकी मुखालिफत भी हो रही है, क्योंकि कोरोना को देखते हुए सबसे अहम है हिफाजत। क्या कुछ अभी वहां पर चल रहा है सियासत में? वज़ीर-ए-आला एच.डी. कुमारस्वामी का ये बयान ट्वीट के जरिए जो सामने आया है वो काफी अहम है और उन्होंने इस बात से हुकूमत को आगाह किया है कि स्कूलों को दोबारा शुरू करना एक बड़ा जोखम और मुसीबत को मोल लेने के बराबर है। उनका कहना यह है कि कई वाकयात ऐसे पेश आए हैं जहां पर बच्चों में कोरोना पाया गया है, कोरोना मस्बत का शिकार हुए हैं बच्चे। एक इंसिडेंट उन्होंने यहाँ पर अपने ट्वीट में एक मिसाल भी दी है कि गुलबर्गा के अफजलपुर में चंद स्कूल के चंद बच्चों में कोरोना पाया गया और ऐसे मामलात भी पेश आए हैं। तो इस माहौल में जो है, जबकि कोरोना की बीमारी फैली हुई है, तकरीबन रोजाना 10,000 पॉजिटिव केस रियासत कर्नाटक में मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, तो इस माहौल में स्कूलों को का खोलना मुनासिब नहीं है। स्कूलों के खुद से खोलने की तैयारी हुकूमत न करे। और उन्होंने ये बात भी कही कि पूरे साल यानी कि 2020 में स्कूल कतई तौर पर खोले न जाएं। पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक के तमाम स्कूलों को खोलना मुनासिब नहीं है। ये बात एच.डी. कुमारस्वामी ने कही है। जी रऊफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और इस वक्त अहम खबर आ रही है अलीगढ़ से, जहां एक सड़क हादसा पेश आया है। एक बस पलट जाने से हादसा हुआ है और अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक इस बस में 45 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 5 मुसाफिर हलाक हो चुके हैं और 3 जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अलीगढ़ के टप्पल में ये हादसा जो है पेश आया है। चलिए सीधे रुख करेंगे अलीगढ़ में मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान का। कामरान, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हादसा पेश आया है, सड़क हादसा, अभी तक इसकी क्या वजूहात निकल कर सामने आई हैं और जख्मियों के बारे में भी आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे। जी ना, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ के टप्पल इलाके के अंदर ये वाक़या पेश आया है। ये डबल ट्रैकर बस थी जो दिल्ली से कानपुर जा रही थी और टप्पल का जो इलाका है वहाँ ये हादसे का शिकार हुई है। इसके अंदर जो लोग जख्मी हुए हैं उनको कुछ को दिल्ली और नोएडा के अस्पताल में भेजा गया है और वहीं कुछ लोगों को अलीगढ़ के अस्पताल भी लाया गया है। अभी जिसकी हमें इत्तला मिल सकी है उसके मुताबिक ये है कि 3 लोग इसमें हलाक हैं और 5 लोग जख्मी बताए गए हैं। और जहाँ तक ये है कि जख्मियों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और ये भी बताया गया है कि हो सकता है कि हलाकतों की तादाद भी इसके अंदर बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह से जख्मी लोग हुए हैं वो शदीद जख्मी हैं और जिसकी अभी उपचार चल रहा है या इलाज चल रहा है अलीगढ़ के अंदर भी और नोएडा के अंदर भी। मौके पर इस वक्त जो है वो सर्किल ऑफिसर एस.एम. खान मौजूद हैं, उनसे अभी हमारी बात हुई है। उन्होंने ये बताया है कि हम जल्द ही लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में रेफर किया है। कामरान, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर गहरे दुख का इजहार किया है। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला उत्तर प्रदेश का जो इजहार अफसोस है वो यकीनन जायज़ है, क्योंकि जिस तरह का ये हादसा है उसके अंदर अलीगढ़ के लिए भी, क्योंकि इस तरह के हालात कोविड-19 में हमारे अक्सर देखने को नहीं मिले थे, मगर अब कोविड-19 में इस तरह का अलीगढ़ के अंदर पहला हादसा है, सड़क हादसा जो इस तरह का अलीगढ़ के अंदर पेश आया है।
تو یقیناً یہ ایک افسوس کی بات ہے اور اظہار افسوس کیا جا رہا ہے. مگر فی الحال سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کس طرح کا معاوضہ ان لوگوں کو دیا جائے گا اس کا بھی کوئی اعلان نہیں ہوا ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ حادثہ علی گڑھ کے جس علاقے کے اندر آیا ہے, ٹپل کا علاقہ, وہ ویسے بھی حادثات کے لیے کافی مشہور ہے اور یہاں کافی حادثات ہوتے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا سوال ہے. اب ان کے تعلق سے مزید کیا کچھ آگے تفصیلات رہیں گی اس سے بھی ہم اپنے ناظرین کو روبرو کروائیں گے. بہت بہت شکریہ کامران آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے.